सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय उसका 16 पद से 17 पद तक। कोरे कपड़े के पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुराने मक्सों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मक्से फट जाती हैं और दाखरस बह जाते हैं, मक्से नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मक्सों में भरते हैं, वे दोनों बचे रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं अपना जीवन बदलो। हम जब जीवन बदलते हैं, जिस तरह नया कपड़ा होता है, पुराने कपड़े के साथ उसको पैबंद कोई नहीं लगाता, यानी उसको पैबंद लगाएंगे तो क्या होगा, वो और फट जाएगा और उसको खींच लेगा। कोई भी नया दाखरस पुरानी मक्सों में नहीं भरता, यानी उसमें भरेगा तो गैस बन जाएगा, वो फट जाएगा। जिस तरह हम पहले पानी भरते थे, पानी लेके जाते थे, तो उसी तरह मक्से होती थी, उस मक्सों में दाखरास रखा जाता था। दाखरास तो वो पुराना होने के बाद में उसकी जो क्षमता कम हो जाती थी। जब उसके अंदर दाखरास भरते थे तो गैस बन जाता था, फट जाता था। तो यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं, कहने का मतलब है पुराना जीवन हमें छोड़ना पड़ेगा। जो पुराना हमारा जीवन है, पहली बात, उस पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। हमें नए जीवन के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा। किस तरह? जो पुराना वहाँ पे था, जो पुराना कपड़े में नया कपड़ा कोई नहीं लगाता, लगाएगा तो पता चल जाएगा, दूर से पता चल जाएगा, और उससे मेल भी नहीं खाएगा और वो अधिक खींच लेगा, उसको फट जाएगा। इसी तरह हम पुराने जीवन के अनुसार नहीं जी सकते। अब दूसरी बात है, हम नया जीवन जिएंगे किस तरह? जब यीशु मसीह को हम जान गए तो अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह जिएंगे और उसको अपना जीवन को दे देंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। नया जीवन यानी सारी बुराइयाँ, सारी वो पहले की बातें सब छोड़नी पड़ेंगी। अब हमें नया जीवन अपना जिएंगे। जब हम नया अपना जीवन को जिएंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो हमें यही सीखने को मिलता है। हमें तीसरी बात है बदलाव। हमारे अंदर बदलाव आता है जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, नई बदलाव आता है, नया चीज़ें हमारे अंदर आती है। हमारे अंदर सामर्थ होगा, हमारे अंदर आत्मिक उसके वरदान होंगे, गिफ्ट होंगे उसके, और हमारे अंदर योग्यता होगी उन चीज़ों को, क्योंकि पुराने में तो पहले थे ही हम। जब पुरानों में बार बार जाएंगे तो अपना पुराना जीवन, यीशु मसीह कहते हैं तुम नया जीवन जियो। जब हम नया जीवन जीते हैं तो हम नया बन जाते हैं, नए हो जाते हैं। फिर नए की कीमत होती है, पुराने की कोई कीमत नहीं है। पुराना क्या है? पुराना हमारा वही कार्य था जो पीछे हम करते थे, दुनिया की तरह जीते थे, दुनिया की तरह हमारे जीवन में नशे थे, गालियाँ थी, झगड़ा था, लड़ाई था। उन चीज़ों को सबको छोड़ देना है और दुनिया के सबको छोड़ना है। अब हमें नए सिरे से यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को जीना। जब यीशु मसीह को अपने जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे परमेश्वर बहुत बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो पहली बात थी हमारी, हमें नया जीवन जीना है। दूसरी बात थी पुराना जीवन को छोड़ना है, और तीसरी बात थी हमारे अंदर बदलाव आना है। ये तीनों बातें हमारे अंदर होती है तो हम बहुत आगे तक बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ पे भी दर्द है अपना हाथ रख लें। परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं इनको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। इन्हें छुएं और पवित्र करें, और आपकी महिमा, आपकी आदर और आपकी प्रशंसा इनके जीवन से होने पाए। प्रभु जी, जहाँ पे बीमारी जो प्रॉब्लम है पूर्ण रूप से चंगे होने पाए, इन्हें अच्छा कर दे, इन्हें सामर्थ्य भर दे। हाँ मेरे यहोवा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। पिता, आप प्रभु जी इनको बदल दें, प्रभु जी बदल दें। प्रभु जी, जो इनका जीवन है प्रभु जी, वो न्यू होने पाए, नया बनने पाए। प्रभु जी, पुराना जीवन, पुराना चरित्र सब छूटने पाए और आपके सामर्थ्य और आत्मा से हमेशा भरे रहने पाए, और हर दुर्बलता, हर बीमारी चले जाएं। आपका अभिषेक और आपकी पवित्र आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस वचन पे आप
अपना जीवन को जीते रहें और बड़े आनंद, बड़े खुश रहेंगे। और जो वचन आज बताया गया, इसी वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं। परमेश्वर हमें बहुत आशीष और बलेस करते हैं। तो सबको जय मसीह की।